IBN न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं सलमान शेख। बताएंगे आपको कि हमारी प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, आगाज़ हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है जनता की आवाज़। IBN न्यूज़ 24/7 के तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है, जनता की आवाज़। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज़, यानी कि जनता के जितने सवाल है लोगों से, कॉरपोरेटर से, MLA से, MP से, वो हम पूछेंगे आपके लिए। तो हमारे साथ में है शाहिद चोगले जी, जो चीता कैंप के अंदर काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। ये बार में सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। तो जनता के काफ़ी सारे सवाल आए हमारे पास में कि शाहिद चोगले जी क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके पास्ट से कि अभी तो आप कांग्रेस में हो, पास्ट में आप कौन सी पार्टी में थे सर? मैं जो है पास्ट में 2017 में आम आदमी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था जी। सितंबर या अक्टूबर के महीने में, अगस्त के महीने में करीब जी जी 2017 में मैंने पहली बार जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था जी। आम आदमी पार्टी का। मैं जो है मेरे इलाके का चीता कैंप 145 वार्ड का जी जो है प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया था जी। तो मतलब क्या मंशा थी आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना? मंशा क्या थी, मतलब आप क्या चाहते थे, क्या मतलब क्या हो आपके इलाके में? मंशा ये थी कि अब जो आप देख रहे हो कई सालों से, ये चीता कैंप की नहीं पूरे इंडिया की ये बात है जी कि जो जीत के आता है अक्सर जगह पे कॉर्पोरेटर हो, MP हो, MLA हो, जो जीत के आते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी होती है ना वो उसे वो निभाते नहीं है। मतलब आप सीधा इल्जाम लगा रहे हो नगर सेवक, MP, MLA पे कि मतलब वो अपना काम नहीं कर रहे? हाँ, अक्सर जगह पे यही हो रहा है। अच्छा, काफ़ी बड़ा मुद्दा रहेगा दोस्तों ये कि शाहिद चोगले जी एक सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नगर सेवक, MP, MLA जो है आज के वक्त पे इतने एक्टिव नहीं है। सर, दूसरा सवाल ऐसा रहेगा आपसे कि अभी आप ये जो कचरा उठाने का काम कर रहे हो, मतलब कंप्लेंट कर रहे हो, नाला साफ सफाई हो गया, वार्ड नंबर 143 में भी कर रहे हो आप, वार्ड नंबर 145 में भी कर रहे हो, तो सर क्या वहाँ के नगर सेवक काम नहीं कर रहे दोनों जगह के, जो आप मतलब अपने कंधों पे जिम्मेदारी लिया है आपने? देखो, ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी कि मैं जब आम आदमी पार्टी में जब ज्वाइन किया था जी जी, तो सबसे पहले 2017 में जो है मैंने जो जनता होटल के सामने वाला रोड है, जो स्टार होटल के लिए जो जाता है, हाँ, स्टार होटल वाला रोड, राइट राइट राइट, वहाँ पर अहमद मुन्ना का जो ऑफिस है जी था जी, वहाँ पर जो है कचरपट्टी थी, आपको पता होगा। ये कभी की बात बता रहे हो आप? ये 2017 की बात बता रहा हूँ। जी बिल्कुल थी, जी बिल्कुल थी। ठीक है, वो कचरपट्टी जो है इतना कचरा था उसका कि पूरा रोड पर आ जाता था। और बारिश में तो आप उसके, मेरे पास वीडियोस भी है, फुटेज भी है उसके। तो लोगों को चलने के लिए परेशानी होती थी, और वहां पर जो है दीनी जो है प्रोग्राम्स भी होते थे मुहर्रम के, और बिल्कुल बिल्कुल बीच में भी कोई प्रोग्राम अगर रखना चाहता था उस रोड पे होते थे। जी बिल्कुल। तो मैं जो है 2016 में जो है सीवुड्स गया था मैं रहने के लिए। अच्छा, मतलब आप चीता कैंप छोड़ के सीवुड जा चुके हो? मैं जा चुका था। फिर कुछ रीजंस की वजह से मैं वापस जो है यहाँ पर आया, क्योंकि यहाँ पर मेरा खुद का घर है पहली पाड़ा में। ओके, ठीक है, और वहां पर मैं रेंटेड हाउस पे गया था। ओके। फिर मैं कुछ रीजंस की वजह से यहाँ आया। ओके। तो जब आया तो मुझे जो है उस दौरान में मैं मतलब आपको पता चला कि मतलब यहाँ पे जो है कचरा कुंडी की इस तरीके आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर चुका था। अच्छा, तो मैं देख रहा था मैं ज्वाइन किया तो कुछ काम किया जाए। जी जी जी। तो मैं सर्वे करने लगा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यही नजर आई इस रोड पर। तो मैंने जो है वहां पर जो है मुझे तो कुछ मालूमात नहीं थी इतनी, तो पूछ के अपने सीनियर से साइन वगैरह करके मैंने जो है अभी आपको डॉक्यूमेंट भी बता देता हूँ। जी जी, ये देखो, ये डॉक्यूमेंट्स है उस वक्त के। ये आप डेट खुद ही आप बता दो जी, ये डेट क्या है। पीपल ऑफ B सेक्टर एरिया एंड F सेक्टर एरिया डोंट वांट गार्बेज बॉक्स अगेन ऑन द रोड। ठीक है, तो ये अगेन ऑन द रोड है। इसके और पहले की इस पे जो है हम लोग को ये 6 दिसंबर 2017 को मतलब आपने ये कंप्लेंट की थी। 2017 का है, और ये इसमें BMC का स्टैम्प भी है, और नीचे पब्लिक की साइन भी है, देखो। ओके ओके, और नंबर के साथ है। ठीक है।
तो दोस्तों ये हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पेपर जो है हम पीछे जो आपके स्क्रीन देख रहे हो, ये स्क्रीन पे हम जो है ये पेपर चलाएंगे और आप लोगों तक मतलब दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से जो है 2017 से ही मतलब जो है ये एक्टिव है। जनता के सवाल सर आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी देख सकते हो कि किस तरीके से आपने अभी आज ही शायद वो पुलिस स्टेशन के बाजू वाला रोड आपने साफ सफाई करवाया, राइट सर? ये आज नहीं हुआ, एक्चुअली में 2 दिन पहले हुआ। अच्छा। तो ये आशुरे का वक्त था, तो मैं उस वक्त बिजी था। ओके ओके। तो वहां पर जो है गौली सर आकर साफ सफाई करके गए, पर मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट मेरा कॉल नहीं उठाए। अच्छा। फिर बाद में आज मैं बोला कि भाई हो सकता है कि आशुरे की वजह से लोग नहीं आए। सर कहीं ना कहीं आप जो है इस चीज को लेकर नगर सेवक को इन्फॉर्म कर रहे हो कि मतलब यहाँ पे कचरा पड़ा है, वहाँ ये साफ सफाई चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, नगर सेविक है, नगर सेविका है, तो आप उन लोग से कांटेक्ट कर रहे हो इस चीज के लिए कि आप डायरेक्ट बीएमसी कंप्लेंट कर रहे हो? सर मैं अभी तो फिलहाल डायरेक्ट बीएमसी कंप्लेंट कर रहा हूँ। क्यों? कि इससे पहले जो मैंने काम किया हो, जैसे कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स मैंने बताओ, पहली पाड़ा में मैंने जो है गली का काम करवाया था जी, ठीक है। तभी शाहनवाज सर को मैं जो है उनसे कांटेक्ट में था। फिर क्या हुआ कि आपको पता होगा लिमरा टाइम्स में न्यूज आई थी कि वो वहीं पहली पाड़ा में ऊपर जो है वो जो है कुछ घोटाले का मामला आया था सामने। तो उस दौरान से जो है उस मामले में इरफान भाई के साथ जो है मैंने भी साथ दिया, लेकिन वो घोटाला साबित नहीं हुआ ना सर? हाँ। अब वो साबित हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो जब मामला आया था, अच्छा, वो मामला आया था आरटीआई का जब, तो उस दौरान मेरी बहस हुई थी। उसके बाद से वो जो है मेरा कॉल वगैरह नहीं मतलब नहीं उठा रहे। हाँ। तो इसके वजह से आप जो है वो डायरेक्टली बीएमसी में कॉल करके जो है कंप्लेंट करके साफ सफाई करवा। मैंने कोशिश भी बीच में की थी पर वो नहीं रिसीव ही नहीं करते मेरा नंबर देख के। चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल दोस्तों आप ही लोगों का ऐसा रहेगा कि जनता का एक सवाल इस तरीके से है कि आप जो ये कर रहे हो, ठीक है, शाहनवाज शेख को या फिर ऋतुजा तारी मैडम हो, ये दोनों ही नगर सेवक को 4.5 साल जो है ऑलमोस्ट निकल चुके। तो इतने साल से आप कहाँ थे? आपने बताया कि 2017 में आपने मेहनत की, उसके बाद में आप बाहर चले गए रहने के लिए, फिर उसके बाद में वापस आए आप, एंड देन जो अभी आपने पेपर बताए मुझे कि मैंने गार्बेज वगैरह का जो क्लीनिंग करवाया, फिर शाहनवाज जी से जो है बहस हुई थी उस चीज़ को लेकर, लेकिन उसके बाद में आप टोटली मतलब ऑफ फील्ड थे। अब जो है वापस से इलेक्शन का वक्त आ रहा है, मैं मुद्दे पे आता हूँ कि इलेक्शन का वक्त आ रहा है, इलेक्शन के वक्त के ठीक पहले आप जो है अचानक से फिर से यही काम जो है शुरू कर रहे हो। आप अकेले ही नहीं, चीता गेम में और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो हम सबसे सवाल करेंगे इस चीज को लेकर, क्या इलेक्शन में खड़ने की तैयारी है आपकी? देखो यहाँ पर इलेक्शंस की जो है ये ऐसा लोगों को लग रहा है कि ये इलेक्शंस करने की तैयारी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप नकार रहे हो इस चीज को कि आप इलेक्शन में नहीं खड़ने वाले हो? नहीं, ऐसा मेरी तरफ से तो कोई मैं इस वजह से काम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब अब नहीं, सवाल ऐसा है ना कि आपको इलेक्शन में खड़ना है या नहीं खड़ना है? नहीं, मैं तो अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं। अभी तक मतलब सोच सकते हैं आप कि इलेक्शन में आपको खड़ना है करके? सोच सकते हैं, अगर पार्टी चाह रही है, लोग चाह रहे हैं, अच्छा, तो सोच सकते हैं, क्यों नहीं। हर इंसान जो है आजाद है सोचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सोच सकता है। लेकिन सर आपको बता दें कि कांग्रेस से चाय बनाने वाले सोच रहे तो भाई हम लोग भी आ सकते सोचने। अभी आपको बता दूं कि जैसा चीता गेम के अंदर वार्ड नंबर 145, 143 जो है, अभी वहां पे दोनों तरफ से जो है लोग लगे हुए कांग्रेस के टिकट के लिए। तो सर आपका भी जो है उसमें एक रोल दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पे दिन ब दिन जो है वो आपके पोस्ट आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों के दिल में यही सवाल रहेगा ना कि मतलब अभी जो है कांग्रेस में है, कांग्रेस की टिकट लेने जा रहे हैं, तो क्या पक्का कांग्रेस की ही टिकट से अगर हो जाता है फ्यूचर में, आपका मन बदल जाता है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो आप कांग्रेस की पार्टी से ही लड़ोगे या अपक्ष में लड़ने की आपकी मतलब ख्वाहिश क्या है? अभी तो ये तो मैंने पहले तो मेरा तो इलेक्शन लड़ने का ही डिसाइडेड नहीं है। अच्छा, तो नहीं, इन केस क्योंकि देखिए बहुत सारे जो लोग हैं चीता गेम में, दिग्गज नेता जो बहुत सारे पुराने जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और करते हुए आ रहे हैं, तो इन लोगों के दिल में भी ऐसा ही है ना कि मतलब अभी जो इलेक्शन आ रहा है नगर सेवक का, तो उसमें खड़ेंगे, तो आप मतलब सकता है उन लोग के दिल में होगा। हाँ। पर मैंने तो आपको पहले बताया कि मेरा तो ऐसा कोई इरादा तो नहीं है, अच्छा, डिसाइडेड ही नहीं है, तो ये तो नेक्स्ट स्टेप है ना, फिर मैं किसके साथ लड़ूंगा, क्या लड़ूंगा, जब पहले ही चीज डिसाइड नहीं है। अच्छा, मतलब अभी तक आपने मतलब डिसाइड मतलब बोलना नहीं चाहते, आप खुल के बोलना ही नहीं चाहते कि मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए ये सब काम कर रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ कि
एक्चुअल में आपको जैसे बताया मैं काम कर रहा था, बिल्कुल ठीक है। फिर मैं 2019 में जब मेरी वो शाहनवाज सर से बहस वीडियो देखे थे, उसमें बहस हुई थी, उसके बाद मैं दुबई चले गया अपने बिजनेस के काम से जी, ठीक है। हालांकि मैंने इतना काम किया हूं, और अगर मुझे इलेक्शंस लड़ने का अगर मेरा मन होता तो मैं दुबई जाता ही नहीं। फिर मैं दुबई के बाद आया मेरे काम से, फिर मैं अभी कैसा है ना सर कि अचानक से आप वापस से मैं जो है जवाब दे रहा हूँ। हाँ, अब सवाल पूछिए, मेरे को जवाब तो कंप्लीट करने दे। बोलिए बोलिए, क्योंकि अभी कोई सवाल का एक झटके में जवाब नहीं, बोलिए, ठीक है, जनता सुनेगी। हाँ बोलिए। तो फिर 2019 में मैं 2 बार बाहर गया जी, दुबई में भी गया, फिर सऊदी में भी गया, ठीक है। फिर आने के बाद सऊदी से लॉकडाउन हो गया। फिर इस लॉकडाउन के दौरान ही मैं जो है पिछले जून या जुलाई या अगस्त के आसपास मैं कोपरखेल में शिफ्ट हो गया था। ओके, वापस से? हाँ, वापस से शिफ्ट हुआ था। ठीक है, ठीक है। फिर वहां पर जो है, वहां पर जो केमिकल की हवा थी, तो उसकी वजह से मेरे अम्मी को सूट नहीं हो रहा था माहौल। तो हम लोग, मैं वहीं शिफ्ट हो गया था, मेरे भाई के साथ में वहीं रह रहा था मैं। एक ही रूम में हम लोग जो है, डबल बेडरूम, हॉल, किचन, जी, XYZ, हाँ, तो वहीं रह रहे थे। तो अम्मी को सूट नहीं हुआ, तो फिर वापस से मुझे आना पड़ा यहाँ पर, उनकी हेल्थ रिलेटेड। जब मैं आया तो फिर यहाँ पर जो है सबसे पहला इशू जो हुआ था एफ सेक्टर में, जो पानी भरा था पहली बारिश में, तो वहां पर जो है, वहां की जो कॉर्पोरेटर सुन नहीं रही थी। अच्छा, बहुत सारे जन ने इंटरव्यूज लिए थे। जी जी जी। तो वहां की पब्लिक ने मुझे याद किया, क्योंकि मैं वहां काम कर चुका था। ओके। तो वो जो है वहां पर से जो है, फिर मैंने आपने अपनी शुरुआत, हाँ, वहां पर से फिर से शुरुआत हुई। ओके। और इलेक्शन का तो नहीं था, आपको मैं रिकॉर्डिंग भी बता देता हूँ कि वहां पर जो फारूक भाई है, हाँ, जो इंटरव्यू में भी नूर भाई ने जो मेरा लिए थे, प्रहरी मुंबई वाले नूर भाई, जो पहला इंटरव्यू जो हुआ था मेरा, तो उसमें जो फारूक भाई मौजूद है, उन्होंने कॉल करके मुझे बुलाया था। अच्छा। तो फिर मुझे जाना पड़ेगा ना, अब मैं इलेक्शन है करके नहीं जाऊं क्या? अब वो बुला रहे, नेचुरल प्रोसेस हो रहा है। लोगों के मन में ये सवाल है कि आप जो है इलेक्शन नजदीक आ रहा है, इस वजह से जो है आप गली गली घूम के ये काम निकाल के कर रहे हो। लोगों के मन में तो है, वो तो नेचुरल है जी, ठीक है। लेकिन दूसरों के मन में वो जो है ना, हाँ, वो नहीं, दूसरों से आपको यहाँ रोकूंगा। दूसरों के मन में क्या चल रहा है, हम उससे रिलेटेड, या नगर सेवक या एमएलए रिलेटेड है, हम उससे सवाल नहीं करेंगे। जनता से रिलेटेड सवाल जो है ये आपसे किया जाएगा, क्योंकि जनता की आवाज और जनता के सवाल, ये आपसे, मतलब ये जो प्रोग्राम है, इसका पूरा जो मिशन है, जनता की आवाज जो है, जो जनता लोगों से, मतलब आप जैसे लोग हैं, एमएलए है, एमपी है, जिन लोगों से पूछना चाहती है, नगर सेवक है, लेकिन पूछ नहीं पाती। कोई डरते हैं, कोई घबराते हैं, कोई शर्माते हैं। लेकिन आपको ये बता दे कि ना हम घबराते हैं, ना शर्माते और ना डरते, हम बिल्कुल खुलकर जो है हर सवाल का जवाब आपसे मांगेंगे। सही से सर, अभी आप जो सवाल पूछना है पूछिए। ठीक है, तो अभी आपको बता दें कि चीता कैंप में ये कचरा पट्टी के अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे, तो आप उन मुद्दों पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्योंकि उन मुद्दों पे जो है जी, मुझे देखो ना, कॉल यही रिलेटेड काम के आ रहे हैं ज्यादा जी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है जी, और गटर, रोड, ब्लॉकेज, ये काम इस सीजन में ना ज्यादा होते हैं। पिछले बार हमारा एक इंटरव्यू हुआ था ऋतुजा तारी मैडम से, और उसके बाद में शाहनवाज जी से भी कभी कभी बात होती रहती है। तो ये दोनों नगर सेवक हमेशा यही कह रहे हैं कि मतलब हम जो है, हमारे हिसाब से मानसून का काम है, उसके बाद में कचरा रिलेटेड है, दस्तक बस्ती जो काम करती है, ये सभी रिलेटेड जो काम है वो प्रॉपर हो रहे हैं। फिर आपको मतलब ये सब चीज़ कहाँ से मिल जा रही है? देखो, पहली बात तो ये आप खुद वहां पर रहते हो, बिल्कुल ठीक है, और आपने खुद इंटरव्यू लिया है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो जिस तरह से बता रहे कि हमने सब काम किया है, तो आपको इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ती और जाना ही नहीं पड़ता। नहीं, ये एक गली का आपने लिया, ऐसे हर गली कचरा और नाली के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कचरा और नाली, ये जो हो गया मुद्दा, ये गली के ऊपर, राइट? गली बनी नहीं बनी, पानी आया नल में नहीं आया, कचरा नाली का ही तो आपने लिया था, ढापे का है, फिर उसका है, राइट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैटर है ये गलियों का है। आप जो अभी काम कर रहे हो, ये रोड की जो बड़े बड़े कूड़ादान हैं, जो रोड पे कचरा पड़ा हुआ है, करबला मैदान में कचरा पड़ा हुआ है, हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे ज्यादा करके आपके यही सब वीडियोस जो है वो आ रहे हैं। कचरे पे भी काम हुआ है। अच्छा, रिसेंटली शौचालय पे हुआ था, राइट। शौचालय पे कब्जा कर लिए थे, उस पे अभी पहली पाड़ा का एक शौचालय है, जो वहाँ के जो है शिवसेना की जो एक बंदी ने उस पर कब्जा कर लिया था जी। तो फिर उसको हम लोग ने एक्सपोज किए, ये काम आया तो मैंने वैसा, जैसा काम आ रहा है मैं वैसा कर रहा हूँ। फिर पहली पाड़ा में सीवर लाइन
जो है वो ब्लॉकेज थी, तो उसका भी जो है मैंने सफाई करवाया। और फिर ढापे का जो है कहीं प्रॉब्लम था, उसको भी मैंने चेंज करवाया। लेकिन सर अभी वैसा काम हो रहा है। यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा कि सीवरेज लाइन का जो काम है, नवाब मलिक साहब ने पहली पाड़ा में केरला मस्जिद के पास और भी चीता कैंप के बहुत सारे ठिकानों पे किया हुआ है। ऐसा उनका मतलब जो डीडीसीपी का फंड आया था उनका, उसमें वो सब काम हुआ है। तो आप बोल रहे हो कि सीवरेज लाइन साफ करी थी, मतलब वहां पे काम नहीं हुआ है? वो मुझे नहीं मालूम कि हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा। मुझे कंप्लेन आई, वहाँ ब्लॉकेज हुआ था जी। मैं गया जी। वहां पर, उसको मैंने कंप्लेन किया, जैसा मेरे को कंप्लेन आई मैंने बीएमसी ऑफिसर को कंप्लेन किया, फॉलो किया, लगा के साफ कर दिया। तो मतलब आप जो है पीछे की हिस्ट्री मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, आप जो है मतलब इसी तरीके से जो है काम कंटिन्यू करना चाहते हो, चाहे आपको इलेक्शन लड़ना पड़े या नहीं पड़े, राइट? जरूर। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि सभी के मन में एक सवाल चल रहा था कि चीता कैंप के अंदर एक नौजवान युवा जो कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है, वो जो है फील्ड पर उतर के काम कर रहे थे। किस तरीके से जो नाली कचरा रोड पर जो कूड़ा फेंका हुआ था, उनको जब जो है अपने कॉल कर करके जो है कंप्लेंट लेटर्स दे के सभी तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हो जिस तरीके से ये वीडियोस चल रहे हैं, फोटोज चल रहे हैं, तो ये सभी तरीके से आपको बता रहे हैं कि ये इनका मन और इनकी मंशा अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं या नहीं लड़ने वाले। लेकिन आपको बता दें कि इनकी मंशा ये है कि चीता कैंप में साफ सुथरा रहे, राइट? सही। आगे भी और भी ऐसे सवाल जवाब के साथ में शाहिर चौगले जी से और भी बाकी नेताओं से मिलते रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल आपका हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए, हम पूछेंगे हर नेता से। कैमरामैन तैयब के साथ में सलमान शेख, IBN न्यूज 24/7 हमेशा आपके साथ। धन्यवाद। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।